ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधा कृष्णाभ्यम नमः। भगवान विष्णु अवतार श्री कृष्ण की जय। भगवती स्वरूपा राधा रानी की जय। मोक्षदा एकादशी संपूर्ण व्रत कथा सुनने मात्र से ही मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं मित्रों। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ साथ इस व्रत कथा का पाठ अवश्य से करना चाहिए। इससे मोक्ष प्राप्ति होती है मित्रों। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह की एकादशी को मोक्षदा एकादशी व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नारद पुराण के अनुसार भगवान विष्णु को ये व्रत अति प्रिय है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने से मोक्ष प्राप्त होता है। साथ ही व्यक्ति को सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन पूजा करने के साथ साथ इस व्रत का पाठ अवश्य करना चाहिए। प्रारंभ करते हैं मित्रों। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का प्रारंभ 11 दिसंबर को सुबह 3:42 से समापन 12 दिसंबर रात 1:09 पर होगा। मोक्षदा एकादशी इस बार सुबह 7 बजे से 9 बजे तक के बीच में आप पारण कर सकते हैं मित्रों। अब बात करते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत कथा की। पौराणिक कथा के अनुसार चंपा नगरी में एक प्रतापी राजा वैखानस रहते थे। वे सभी वेदों के ज्ञानी थे। उनके प्रताप और अच्छे स्वभाव के कारण उनकी जनता हमेशा प्रसन्न रहती थी। एक दिन राजा ने सपने में देखा कि उनके पिता नरक में यातनाएं झेल रहे हैं। अपने इस सपने के बारे में उन्होंने अपनी पत्नी को बताया और कहा, मैं यहाँ सुख से हूँ और मेरे पिता को इतना कष्ट है। इस पर राजा की पत्नी ने उन्हें आश्रम में जाने की सलाह दी। जब राजा आश्रम पहुंचे तो उन्हें कोई और ना दिखा, लेकिन कई तपस्वी दिखे। ऋषियों से जब राजा ने मौजूद पर्वत पर जो मुनि थे उनसे जब बात कही, राजा ने कहा कि पिताजी ने मुझे कहा, हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब मैंने ये वचन पिता के मुख से सुने तो बड़ा बेचैन हो उठा। मैं बहुत ही अशांत महसूस कर रहा हूँ। मुझे इस राजधन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख नहीं मिलता। ऐसा मैं क्या करूं? और अपनी परेशानी बताते हुए इनके आंखों के आंसू बहने लगे। आगे राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, इस स्वप्न के कारण इतना कष्ट पहुंच रहा है कि मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि बताइए जिससे मैं अपने माता पिता को नरक से मुक्त करवा पाऊं। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो माता पिता का उद्धार नहीं करवा पाते। एक उत्तम पुत्र तो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार ही करता है। वो 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। तब ब्राह्मणों ने राजा से कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वो अवश्य दूर करेंगे। ऐसे में राजा पर्वत ऋषि के आश्रम